बिहार बोर्ड में बार बार आने वाले प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वैसे ही 10 प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड में हूबहू आ जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं या हिसाब से इससे मिलता जुलता प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला, 6, 8, 22 का लसा और मौसा का अनुपात। तो आप लोग जानते हैं जो लसा है यानी एलसीएम, तो 6, 8 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा, 264। और इसका मौसा जो हो जाएगा, तीनों का 6, 8, 22 का मौसा हो जाएगा 1, 2, तो 2 से कटाएंगे तो 2 का ना 2, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 132, अर्थात 132 अनुपात 1। इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आप लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 5 से कटाएंगे, फिर से 7 से कटाएंगे, फिर से 11 से कटाएंगे और फिर कटाएंगे 13 से कटाएंगे। सबको गुणा कर देंगे, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और सबको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5005। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितने अभाज्य संख्या थे यहाँ पे गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन में जो है आपका ये ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा, कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो इसका जो मौसा लेंगे तो देखिएगा 1 से भाग लगता है, 1 से 5 में भी लगेगा, 6 में भी लगेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लीजिए कि 10 और ले लिए 11। तो 10 और 11 में जब भाग देंगे तो केवल 1 से ही भाग लगेगा, दोनों में एक संख्या से कटना चाहिए तो 1 हो जाएगा। इसलिए इसका मौसा जो होगा, दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। ये कई बार बिहार बोर्ड में इसको पूछ लिया है, तो आप लोग जब भी इसको प्रैक्टिस करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का जो प्रश्न आए आप लोग बना लें। इस बार भी आने के चांसेस है यह प्रश्न का। आज का चौथा प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकलता है। तो ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं जो होती है अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी, देखिए लिखा हुआ है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो जब भी इसका लसा निकालते हैं तो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं आज का पांचवा प्रश्न पर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये जो प्रश्न है आप लोग इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो होता है 2025 के फरवरी में एग्जाम होने वाला है, इसमें आने का चांसेस है, क्योंकि हर 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार नहीं पूछा गया है तो इस बार चांसेस है कि यह प्रश्न आएगा। तो दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय, मान लीजिए कि जैसे 1 है और 2 है, तो दोनों परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में जो है कितनी अपरिमेय होगा। तो आप लोग कोई भी दो संख्या लेंगे तो उसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। इसको एकदम याद ही कर लें, किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न को स्टार मार्क लगा के खूब प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन से भाज्य संख्या है, तो बहुत आसान प्रश्न है। 27 3 से भाग लग जाता है तो भाज्य हो गया, 35 5 से भाग लग जाता है, 7 से भाग लग जाता है तो भाज्य है, 13 में केवल 1 से भाग लगता है तो ये क्या हो जाएगा, और भाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। अभाज्य संख्याओं का मौसा, अभाज्य मतलब वैसी संख्या जिसका केवल 1 से भाग लगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर आप लोग देखिए 3 और 5, ये अभाज्य है, केवल 1 है जो कि दोनों को भाग लगा सकता है, तो ये अभाज्य संख्या है 3, 5 और उसका तो इस ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य, केवल 1 से भाग लगता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। तो इसका मौसा जो होता है हमेशा 1 से भाग लगता है दोनों में, इसलिए इसका एक उत्तर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये आज का 8वां प्रश्न है यह, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 और 66 है और उनका मौसा 19 है तो उनका लसब क्या होगा।
ये 2 नंबर में भी प्रश्न आता है और 1 नंबर में भी आता है, तो आप लोग ध्यान से देखें। और कभी कभी इसके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मस, एलसीएम का मतलब होता है लस। तो इन दोनों का गुणा दिया हुआ है, तो देखेंगे दोनों का गुणा कितना दिया हुआ है 2166। तो यहाँ पे लिख देंगे 2166। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे। एचसीएफ का मान दिया हुआ है 19। कितना दिया हुआ है 19, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2166 बटे 19, ये भाग में चला जाएगा। इसको जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 114 टाइम्स में यह कट जाएगा। तो एलसीएम का मान कितना आ जाएगा 114। तो उनका लॉस देखिए यहाँ पर कर है ना लॉस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 114। ऑप्शन सी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आज का 9th में चलेंगे। यदि a बराबर 2 पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर 2 पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तो लस ए भी होगा। मतलब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लस क्या होगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखें। देखिए सीखने की कोशिश कीजिए इसको, इस प्रकार के प्रश्न को जाए तो आप लोग एकदम पटाख से बना दें। लिख लेंगे ए बराबर, क्या लिख लेंगे, ए बराबर लिख लेंगे 2 पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद बी बराबर लिख लेंगे, जो दिया है उसी को लिख लेना है 2 पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 वाला ऐसे ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। 3 4 है तो मतलब ऐसे हो जाता है 2 पावर 3, ये एगो 2 बच गया, इसको लिख लेंगे। इस 5 को कॉमन हो गया तो इस 5 को लिख लेंगे। जो नहीं सिलेक्ट हुआ है उसको भी 3 को भी लिख लेंगे, इस 7 को भी लिख लेंगे। जब सबको गुणा करेंगे तो गुणा आएगा आपका 1600, गुणा आ जाएगा 1680। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए कहाँ 1680 है, यहाँ पे 1680 ऑप्शन डी में है। आज का अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक देखिएगा, जहाँ 1 जुड़ा रहेगा, 3 जुड़ा रहेगा, 5 जुड़ा रहेगा, वो हमेशा विषम पूर्णांक में जाता है। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। यह जो प्रश्न है 29 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, मतलब आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रत्येक साल प्रश्न आता है और इस बार भी आपको निश्चित ये प्रश्न मिलेगा। कभी एम के जगह पे पी लिखा रहेगा, कभी पी के जगह पे एन लिखा रहेगा, कभी एक्स लिखा रहेगा। तो यह सम और विषम पूछते रहता है, ठीक है। तो ये आज इस सीरीज का मैथ की वास्तविक संख्या की 4थी वीडियो है। मैं प्रत्येक वीडियो में 10 प्रश्न डालता हूं और आप लोग प्रैक्टिस एकदम करें। प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी प्रतिशत जो है 80% से ऊपर जाएगी, ठीक है। बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे और तो आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।